और देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में पहली मंजिल से गिरा 3 साल का मासूम बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। घर के बालकनी में खेलते वक्त वो गैलरी की सेफ्टी के नेट पर चढ़ गया, जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा और बच्चा हादसे का शिकार हुआ। इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में रेलवे ट्रैक पर एक लड़के का डांस वीडियो सामने आया। रील बनाने के लिए दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर एक युवक बेखौफ होकर इस तरह से डांस करता नजर आया। मुंबई के वर्ली सी लिंक पर देर रात अचानक एक कार में लगी भीषण आग। समय रहते कार सवार लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के मामले में यूपी के 10 डॉक्टर से हुई पूछताछ। लखनऊ के 4 और सहारनपुर के डॉक्टरों ने एनआईए के सवालों का जवाब दिया। ये सभी डॉक्टर ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टरों से कांटेक्ट में थे। अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड समेत 3 लोग जख्मी। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की वारदात का राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकी घटना से करार दिया। फायरिंग करने वाले को बताया जानवर। सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश। झारखंड के कोडरमा में एक युवक के पास से 40 लाख रुपए बरामद, पुलिस पूछताछ में जुटी। बिहार के सुपौल में कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, दूसरे बदमाश की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गायब दूध व्यापारी का शव मिलने के बाद हड़कंप, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। छपरा मुजफ्फरपुर रोड पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। झारखंड के गुमला में 18 जंगली हाथियों के झुंड ने वन विभाग की टीम को खदेड़ा। 4 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे थे हाथी। वन विभाग की टीम पहुंची। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव पर मुकदमा। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने तलाश के मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर का बयान, बोली फरार नहीं हूं, कोई नोटिस नहीं आया। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी बेकाबू कार सड़क किनारे खाई में पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 जख्मी हुए। जयपुर में लेपर्ड की फिर दहशत सामने आई। पानीपेच इलाके में सीसीटीवी कैमरे में दिखा। 2 महीने में 7वीं बार रिहायशी इलाके में दिखाई दिया लेपर्ड। मध्य प्रदेश के उमरिया में फसल में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर समेत कई सामान जलकर राख। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने दुकान के कर्मचारी पर किया जानलेवा हमला, कर्मचारी जख्मी, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के गोहाना में बाइक सवार युवकों को थार ने मारी टक्कर, आरोपी थार चालक गिरफ्तार, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। हरियाणा में प्रशिक्षण के दौरान पोल गिरने का मामला, रोहतक और जर्जर के खेल अधिकारी सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कार का दरवाजा खोलकर युवक का खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के मऊ में पूर्व प्रधान प्रत्याशी पर नकाबपोश बाइक सवारों का हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे युवक को मारी जोरदार टक्कर, पीड़ित का आईसीयू में अस्पताल, इलाज जारी। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने टूरिस्ट पतानी पिस्तल, अपराधी की तलाश में रोकी गई थी कार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डंपर ने स्कूटी सवार छात्रा को मारी टक्कर, छात्रा की मौत, डंपर चालक की तलाश जारी। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में दान की गिनती के 4थे चरण तक 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए मिले, अब तक का रिकॉर्ड टूटा। बिहार के त्रिवेणीगंज में व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यवसायी को लगी 4 गोलियां, हालत नाजुक। पंजाब में ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एएनटीएफ टीम ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। यूपी के लखीमपुर खीरी में 16 साल की लड़की का शव कब्र से 600 मीटर दूर खेतों में मिला, पुलिस पड़ताल में जुटी। दिल्ली के द्वारका जिले में देर रात पुलिस और हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की कार्रवाई में बदमाश अंकित के पैर में लगी गोली। 2020 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल को गोली मारने का आरोप। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने का ऐलान किया, कहा पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान को अवमानना के साथ खारिज किया, कहा अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान का दागदार रिकॉर्ड। राम मंदिर पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा पाकिस्तान को धर्म ध्वजा पर आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं। राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान पर बोले काजी निजामुद्दीन, भारत सेकुलर मुल्क, धार्मिक कार्यक्रम हो तो सब साथ खड़े होते हैं। यहाँ पाकिस्तान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का वार, कहा भीख का कटोरा बन गया है पाकिस्तान, इसलिए चिढ़ रहा है। अफगान मीडिया का इमरान खान की हत्या का दावा, जेल के बाहर बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थकों का प्रदर्शन, इमरान खान की हत्या के दावे पर पाकिस्तान सरकार का साफ इनकार। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। 28 नवंबर तक भारत में रहेंगे इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री। नेपाल के धनगढ़ी में जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई, एक हफ्ते में दूसरी बार ये झड़प देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विदेश मंत्रालय का चीन को जवाब, कहा अरुणाचल भारत का अंग नकारने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। शेख हसीना के प्रत्यार्पण पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम प्रत्यार्पण के अनुरोध की जांच कर रहे हैं। सीईसी गणेश कुमार इंटरनेशनल
आईडीईए के अध्यक्ष चुने जाएंगे। 35 देशों का ये वैश्विक फोरम चुनाव से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। पति पत्नी पर 20 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब के डेराबस्सी अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर मुठभेड़ में लॉरेंस गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 12 महिला और 29 पुरुष नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर पलटवार का एसआईआर संवैधानिक व्यवस्था लागू होकर रहेगी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करवाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में ड्यूटी के दौरान बीएलओ की मौत। परिजनों ने ज्यादा काम के दबाव का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा टीएमसी के गुंडे संवैधानिक अधिकारियों को धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के मुद्दे पर किया ममता बनर्जी का समर्थन। कहा पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के साथ है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बीएलओ को आया हार्ट अटैक। परिजनों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पंजाब के फाजिल्का में बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर में 2 की दर्दनाक मौत, कहीं जख्मी। ओवरटेक के चक्कर में हादसा। पंजाब के किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिलेंगे। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। अब देश में सबसे ज्यादा पंजाब में होंगे गन्ने के दाम। पाक जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया रिजवान नाम का यह शख्स पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। खैबर पख्तूनख्वा आईईडी धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने बुलाया संसद का इमरजेंसी सेशन। फिलहाल मामले की जांच जारी। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग। भारत ने लगाई लताड़। कहा मानवाधिकार उल्लंघन पर अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा। ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर गिरा। गरीब रथ एक्सप्रेस सेवा पर करीब 2 घंटे का सर। संभल हिंसा में साजिश करता सारिक साटा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। अब होगी कुर्की के साथ परमानेंट वारंट की कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट। जान की परवाह किए बगैर नोट लूटते हुए नजर आए लोग। देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गोरा का अजीबो गरीब बयान सामने आया। बोले शादियों का शोर शराबा मुसलमानों की परेशानियों का सबब बन रहा है। म्यूजिक और आतिशबाजी पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज की। यूपी के हरदोई में गूगल मैप ने भटकाया रास्ता। संकरी गली में फंसी कार में भीषण आग लगी। कुछ ही मिनटों में कार जलकर राख। परिवार बाल बाल बचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्र को पेड़ से लटकाने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब तलब किया। 9 दिसंबर को अब अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के NH 49 पर जीप और ट्रक की भिड़ंत। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की खबर पर अफरा तफरी। 3 युवक हिरासत में लिए गए। मामले की जांच जारी। सीबीआई ने ITAT जयपुर के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। जुडिशियल मेंबर सहित 3 गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर डिनर पार्टी में गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं को दिए निर्देश। कहा अपने अब आगे बंगाल की लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना होगा। राजस्थान के अजमेर में जायरीन ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन और हाथ पर किया वार। कपड़ों की कीमत पर विवाद हुआ था। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहादी की पिटाई। हिंदू नाम बताकर नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। हरियाणा के गोहाना में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। चेतेश्वर पुजारा की बीवी के भाई जीत पाबरी ने ली अपनी जान। पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप। हरियाणा के नूह में पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ चलाया चेकिंग अभियान। रोहिंग्या बस्तियों में लोगों के दस्तावेजों की जांच और पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के अबूझ मार्ग में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई। पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ाता था आदिल। दिल्ली ब्लास्ट में NIA ने की 7वीं गिरफ्तारी। आतंकी उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार। शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी मुहैया करवाई थी। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड का घर खाली करना अब उसे होगा। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर अलॉट हुआ है नया बंगला। राबड़ी आवास खाली करने वाले नोटिस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। तेज प्रताप यादव को पटना में खाली करना होगा सरकारी आवास। जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट किया गया है बंगला। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। कहा सरकार में बढ़ गई बीजेपी की दखल अंदाजी। सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास सत्ता। राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अश्विनी चौबे का बयान। कहा जो नियम होगा उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हांगकांग में 32 मंजिला हाईराइज कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। हादसे में 44 लोगों की जान गई। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर देशवासियों को बधाई दी। कहा हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को जेपी नड्डा ने भारत के लिए गर्व का पल बताया। कहा न्यू इंडिया का आत्मविश्वास दुनिया के सामने। गुवाहाटी टेस्ट में भारत की शबना खार। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से घर में ही हारा भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा यह मेजबानी पीएम मोदी की सोच का नतीजा। राहुल गांधी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात। तस्वीरें भी साझा की।
आज विमेन प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन नीलामी नई दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। देश विदेश की 277 प्लेयर्स पर बोली लगनी है। धनुष कीर्ति की तेरे इश्क में को मिला यूए सर्टिफिकेट। 2 घंटे 49 मिनट की फिल्म में नहीं लगा कोई कट। 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की नई शरारत सामने आई। शिंदे पर जोक के बाद आरएसएस पर टी शर्ट पहनकर फिर से विवादों में आए। 17 साल छोटे बॉयफ्रेंड के संग दिखी मलाइका अरोड़ा। 2 महीने में 2 बार एक साथ स्पॉट हुए, एक कार में छिप कर बैठे। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को किया याद, बोले अब नहीं बनेगी अपने 2, धर्मेंद्र के बिना सीक्वल बनाना संभव ही नहीं। धर्मेंद्र की पेयर मीट में इसी हफ्ते होने की संभावना, सूत्रों से खबर। देओल परिवार कर रहा है तैयारी। गोवा फिल्म फेस्टिवल में धर्मेंद्र को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि। शोले की मशहूर बाइक देख लोगों की आंखें नम हो गई। गोवा फिल्म फेस्टिवल में रखी गई जय और वीरू की शोले वाली बाइक। स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने पर बिगड़ी पलाश मुच्छल की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। कनाडा वाले अपने रेस्टोरेंट पर फायरिंग पर बोले कपिल शर्मा। कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर कनाडा की संसद में चर्चा। कनाडा की पुलिस सिचुएशन संभालने के लिए पावरफुल नहीं। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारत ने जीता सिल्वर मेडल। रणदीप हुडा ने बताया गर्व का पल। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कवायद तेज। अगले हफ्ते होगी अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात। पीस प्लान पर जेलेंस्की का बयान का जिनेवा की बैठक से अच्छे नतीजे मिले। राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात के लिए तैयार। स्वीडन की रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग, तो जेलेंस्की बोले यूक्रेन में हुई तबाही को लेकर रूस से हर्जाना लिया जाए। यूक्रेन के खेरसोन इलाके में रूस का ड्रोन अटैक। निप्रोस्की शहर में हमला। खेरसोन के आसपास रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने तैनात। इजरायल का गाजा के बाद वेस्ट बैंक में ऑपरेशन शुरू। इजरायल ने बताया आतंकवाद विरोधी अभियान। शेयर बाजार